श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जय माता की। नवरात्रि में कन्या पूजन के बाद ही व्रत को संपूर्ण माना जाता है। नवरात्रि में अष्टमी या फिर नवमी तिथि पर लोग कन्या पूजन करते हैं। शास्त्रों के नियम अनुसार कन्या पूजन में 9 कन्याओं को भोजन करवाने का नियम बताया गया है, लेकिन कुछ लोग अपने हिसाब से 5 या फिर 7 कन्याओं को माता का रूप मानकर पूजा करते हैं। आइए आपको बताते हैं कि नवरात्रि पूजा में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए और कन्याओं को क्या देना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए। नवरात्रि में अष्टमी या फिर नवमी को कन्या पूजन करने का विधान है और कन्या पूजन के बाद व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कन्या पूजन में छोटी छोटी कन्याओं को आदर पूर्वक घर बुलाकर उनकी पूजा की जाती है, उन्हें भोजन करवाया जाता है और उन्हें पकवान खिलाए जाते हैं और यथासंभव दक्षिणा दी जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं अगर आप कुछ गलतियां कर देते हैं तो माँ दुर्गा नाराज हो जाती हैं। आइए आपको बताते हैं कि कन्या पूजन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं के घर आने के बाद उन्हें सीधे भोजन करवाने के लिए ना बैठाएं न और उनके पाँव अपने हाथ से धोएं और हल्दी कुमकुम चावल का टीका करें। उसके बाद ही उनको पूर्व दिशा की ओर मुख करके साफ आसन पर बैठाना चाहिए। फिर कन्याओं को खीर पूड़ी सब्जी और हलवा चना परोसें। इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं को खाने के लिए ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वे जितना खा पाएँ उन्हें आदर पूर्वक ही उतना खिलाना चाहिए। भोजन करवाने के पश्चात कन्याओं के पैर धोकर उन्हें उपहार स्वरूप में वस्तुएं भेंट कर सकते हैं। इनमें फल, सिक्के, लाल चुनरी, मिठाई, एक कोई आप बर्तन ले सकते हैं। अगर आपके सामर्थ्य हो तो आप इनमें से कोई एक चीज़ भी दे सकते हैं। उपहार के बाद पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें और उनके द्वार तक सम्मान पूर्वक विदा करके आएँ। और उन्हें उपहार में गुल्लक ज़रूर देनी चाहिए। गुल्लक देते हैं तो माता रानी प्रसन्न होती हैं। जितनी कन्याएं अपने गुल्लक में पैसे भरेंगी उतने आपके घर में धन वृद्धि बरकत होगी। कन्याओं का पूजन रखने में कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। ऐसा करते वक्त कन्याओं को जरा भी नहीं डांटें और श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा करें। कन्याओं को इस दिन भूलकर भी बासी भोजन ना करवाएं। 9 कन्याओं के साथ कम से कम एक बालक को कन्या पूजन में बैठाना जरूर चाहिए। बालकों को भैरव का रूप माना जाता है। कन्याओं के विदा होने के बाद तुरंत साफ सफाई में नहीं लग जाना चाहिए। अगर आपके पास कन्या पूजन के करने का वक्त नहीं है या फिर किसी कारणवश आप ऐसा नहीं कर पा सकते हैं तो मंदिर में यथाशक्ति भोजन भेजकर दान करवा देना चाहिए। कन्या पूजन में शामिल करने के लिए 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को बुलाना जरूर चाहिए। इनकी संख्या कम से कम 9 तक होनी चाहिए। कन्या पूजन के दौरान कन्या को माता रानी का रूप समझकर पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि यदि अविवाहित कन्याएं ऐसा करती हैं तो उनके विवाह में शीघ्र योग बनते हैं। कन्याओं को भूलकर भी किसी प्रकार का अपमान ना करें। कन्याओं के लिए जो भोजन बनाएं उसमें भूलकर भी लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कन्याओं को भोजन करवाने से पहले भोजन को झूठा नहीं करें। कन्या पूजन में कन्याओं के साथ गलती से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय माता दी, जय दुर्गा माँ।